फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा फैक्टोरियल क्या होता है। अब फैक्टोरियल पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि इवेलुएट करो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल देखो, 9 इंटू 8 इंटू हम इसको लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल। देखो हमने क्या पढ़ा था कि n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल। हमने वही यूज किया है यहाँ 9, 8 एंड 7 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 7 फैक्टोरियल। अब हम इससे कैंसिल कर देंगे, 9 इंटू 8 हमारा क्या आ गया। अब जैसे हमारा नेक्स्ट है 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 11 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ है हमारा 10 फैक्टोरियल। हम क्या करते हैं, जो ये हमारा 12 फैक्टोरियल है हम इसको खोल लेते हैं, या हम 15 इंटू इसको कंबाइन कर दो बच्चे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 12 फैक्टोरियल, और डिवाइड में हमारा क्या है 12 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा क्या आ गया आंसर। सिमिलरली थर्ड पार्ट में हमारा गिवन है 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल देखो इसको खोल लेते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल तक, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है 7 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल को खोल लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे ये हमारा कैंसिल। 4 इंटू 2 हमारा क्या बनेगा 8, इससे हमारा ये कैंसिल, 3 से ये हमारा इससे नेक्स्ट देखो 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 1/10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब तीनों में देखो क्या कॉमन है हमारा 1/8 फैक्टोरियल, तो यहाँ 1/8 फैक्टोरियल बाहर लेंगे तो हमारा 1 बच जाएगा। 1/8 फैक्टोरियल बाहर लेंगे तो 1/9 बच जाएगा। 1/8 फैक्टोरियल बाहर लेंगे तो 1/10 इंटू 9 बच जाएगा। 1/8 फैक्टोरियल 1/9 और ये 1/90, 1/8 फैक्टोरियल। एलसीएम ले लेते हैं 90, तो यहाँ आपका क्या आ गया 90, यहाँ आपका आ जाएगा 10 प्लस 1, 1/8 फैक्टोरियल। और इनटू में ये देखो 90 प्लस 10 आपका 100 इंटू 90। अब चाहे तो हम इसको भी एक्सपेंड करके इसको फर्दर आगे भी सोल्व कर सकते हैं, या इसको हम यहीं तक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। हमें क्या करना है, जो गिवन टर्म है उसको फैक्टोरियल की नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ देखो भाई क्या दिया है 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12। तो मतलब जो स्टार्टिंग की टर्म है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये टर्म हमारी मिसिंग है। तो हमें इसको 12 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या बन गया 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक क्या बन गया ये आपका 12 फैक्टोरियल। और ये 1 से लेके 4 तक आपका क्या बन गया 4 फैक्टोरियल। तो इस टर्म को हमने फैक्टोरियल नोटेशन में लिख दिया। अब नेक्स्ट देखो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12। अब हमने देखा कि इवन टर्म है हमारी, तो ओड टर्म हमारी यहाँ मिसिंग है। तो हम क्या कर सकते हैं, दो मेथड है, या तो हम क्या करते हैं जो ओड टर्म है हमारी उनसे हम मल्टीप्लाई भी कर दे या डिवाइड भी कर दे, या एक दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है। तो देखो इवन टर्म है तो हर टर्म में हमारा
2 है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी, 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 यहाँ से भी। अब ये है आपका 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 6। यहाँ से 2 बाहर निकालोगे तो 1 बच जाएगा, यहाँ से 2 बाहर निकालोगे तो सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर निकालोगे 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5 और यहाँ से 6। अब एक बार 2 यहाँ से कॉमन लिया, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो कितनी टर्म है आपकी? 6 टर्म है। तो 2 हमने 6 जगह से कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6, 2 रेज़ टू पावर 6। और 1 से लेके 6 तक की आपकी सारे नंबर आपके प्रोडक्ट में है, तो ये क्या बन गया हमारा 6 फैक्टोरियल। इससे नेक्स्ट थर्ड में क्या है, हमें प्रूव करना है कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल हमारा किसके इक्वल होता है? n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस कोई r है हमारा प्लस 1। हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, क्या है हमारा n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को खोल लेते हैं भाई, n माइनस 1, n माइनस 2, मान लेते हैं कोई r नंबर है हमारा, तो n माइनस आर प्लस 1। इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारी? n माइनस आर। इससे नेक्स्ट क्या होगी? n माइनस आर माइनस 1, ऐसे होगी। अब इन बाकी सारी टर्म को हमने फैक्टोरियल में ही लिख दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल है और ये हमें ख़त्म करना, तो बाकी की जो टर्म थी उसको हमने फैक्टोरियल में लिख दिया, पीछे वाली को। ये टर्म हमने बाहर निकाल ली n फैक्टोरियल से। अब डिवाइड बाई हमारा क्या था? n माइनस आर फैक्टोरियल। इससे हमारा ये कैंसिल, तो क्या बच गया? n माइनस 1, n माइनस 2, कहाँ तक? n माइनस आर प्लस 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।